Lazy people do a little work and think they should be winning, but winners work as hard as possible and still worry if they're being lazy. एक लेजी पर्सन उसी वक्त कामयाब होता है जब वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता। क्या आप भी अपनी लाइफ में लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे, ये जानते हुए भी कि आपके पास हजारों काम है करने को, लेकिन कुछ करने का हौसला और मोटिवेशन नहीं है? दिल तो करता है कि पढ़ाई करूं, जिम जाऊं, लाइफ में कुछ बड़ा और प्रोडक्टिव करूं, लेकिन माइंड साथ नहीं दे रहा। वेल, अगर ऐसा है तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो जो ये फील कर रहे हैं, बल्कि आपके जैसे और भी लाखों लोग हैं जो लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन के एडिक्ट हो चुके हैं। और यकीन मानो हम भी पहले ऐसे ही थे, लेकिन तब तक जब तक कि हमें इन 6 टेक्निक्स के बारे में पता नहीं चल गया। और हम आपको इस बात की 100% गारंटी देते हैं कि ये 6 टेक्निक्स आपकी लाइफ को भी पूरी तरह से बदल देंगी, जिस तरह की इन्होंने हमारी लाइफ को बदला है। आपको बस ये करना है कि अगले 8 मिनट्स तक अपनी लेजीनेस को दूर करके हम जो भी आगे आपको बताने वाले हैं उसे अच्छे से सुनकर और समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये वीडियो एक तरह से आपका लेजीनेस टेस्ट भी होने वाला है कि आप इसे बीच रास्ते में ही छोड़ जाते हो या फिर अपनी लेजीनेस को डोमिनेट करके इस वीडियो को एंड तक देखते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट रूल की जानिब, जो है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक को 1980 में फ्रांसिस्को केरेलो ने डेवलप किया था जब वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, क्योंकि उन्हें अपनी स्टडीज करने में मुश्किल हो रही थी और वो अपनी लेजीनेस की वजह से अपनी स्टडीज में फोकस नहीं कर पा रहे थे। और इसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला जो था पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक 6 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फर्स्ट, सबसे पहले आपको अपना वो काम सिलेक्ट करना है जो आप कंप्लीट करना चाहते हो। सेकंड, आपको 25 मिनट्स का टाइमर सेट करना है। इस इंटरवल को पोमोडोरो कहा जाता है। थर्ड, आपको ये करना है कि सारी डिस्ट्रैक्शंस और सारी चीजों को छोड़कर आपको 25 मिनट के लिए सिर्फ उसी काम पर अपना पूरा फोकस डालना है। फोर्थ, टाइमर के रिंग करते ही आपको वो काम करना बंद कर देना है। पूरे 5 मिनट्स के लिए आपको रिलैक्स करना है। पानी पीना है तो वो पी लो, टॉयलेट जाना है तो वहां से होके आ जाओ, लेकिन पूरे 5 मिनट तक आपको बिल्कुल रिलैक्स्ड रहना है। 5वें नंबर पर आपको फिर से ये प्रोसेस रिपीट करना है। 4 पोमोडोरोस कंप्लीट करने के बाद आपको 15 से 30 मिनट की एक लंबी ब्रेक लेनी है ताकि आप दोबारा से रिचार्ज हो सको। इससे आपको फायदा ये होगा कि अपने 25 मिनट्स काम के लिए कमिट करने के बाद आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। रेगुलर ब्रेक्स लेने से आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप लो एनर्जी भी फील नहीं करोगे। रूल नंबर 2, द 2 मिनट रूल। इस रूल को द बुक गेटिंग थिंग्स डन के ऑथर डेविड एलन ने डेवलप किया था, जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करके इमीडिएटली आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो आप 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर सकते हो तो आप उसे फौरन स्टार्ट कर दो, बजाय उसे कल पर डालने के या पोस्टपोन करने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई जरूरी कॉल करनी है तो वो कर लो, किसी को कोई ईमेल सेंड करनी है तो वो कर लो, या फिर अपने डेस्क को क्लीन करना है तो उसे क्लीन कर लो, क्योंकि ऐसा करने से आप सबकॉन्शियसली प्रोक्रेस्टिनेट होने से बच जाते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है कि स्मॉल एक्शंस लेने से आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं, जिससे ये बार बार आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पर मजबूर करता है। रूल नंबर 3, प्रायोरिटाइज। इस टेक्निक की हेल्प से आप कभी भी अपने इंपॉर्टेंट काम को इग्नोर नहीं करोगे। ऐसा कितनी बार होता है कि हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर या जोश में आकर कोई काम स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन फिर बीच रास्ते में ही उसे छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड कंफर्टेबल चीजों का आदी हो चुका होता है। जब आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो और आपको लेजी रहने की आदत हो चुकी होती है, इसलिए जब आप कोई मुश्किल काम करने लगते हो तो आपका माइंड मुश्किल कामों से निकल कर इजी और कंफर्टेबल चीजों की तरफ भागता है और आखिरकार आप उस काम को छोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टडी करनी है तो जैसे ही आप स्टडी करने के लिए बैठोगे तो आपका ब्रेन आपको ये कहेगा, पहले बाहर से होकर आ जाएं फिर पढ़ लेंगे, अब लंच कर लें फिर पढ़ लेंगे, बस अब थोड़ी देर नैप ले लें फिर उठकर पढ़ लेंगे। ऐसा करते करते आपका पूरा दिन निकल जाएगा और आपको लगेगा कि आज का दिन तो बहुत ही बिजी था, पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिला। इसी माइंड ट्रैप से बचने के लिए आपको इस टेक्निक का यूज करना है। आपको हर सुबह उठकर अपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनानी है जो आपको हर हाल में कंप्लीट करने ही करने हैं, फिर चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए। इस तरह अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करने से जब तक आप वो 3 काम नहीं कर लेते, आपका माइंड अनरेस्ट रहेगा और आपका ध्यान बार बार उस काम को कंप्लीट करने पे ही जाएगा। रूल नंबर 4, द 10 मिनट रूल। दोस्तों, जब भी आप बार बार किसी काम को जानबूझकर टाल रहे होते हो तो उस वक्त आपको ये लग रहा होता है कि आप में एनर्जी नहीं है, बहुत लेजी फील कर रहे हो। ये बात सच नहीं होती। जब तक आप बहुत ज्यादा बीमार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर एनर्जी की कोई कमी हो जाए। लेकिन जो लेजीनेस आपको फील हो रही होती है वो इसलिए कि वो काम आपको बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा होता है। इस टेक्निक को यूज करके आप उस भारी काम को हल्का कर सकते हो और इसे यूज करने में आपको सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे और इन 10 मिनट्स में आप अपनी लेजीनेस को खत्म कर सकते हो। इसे प्रैक्टिस
करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है। अब तक जो भी काम करने में आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई हो, वर्कआउट हो या फिर आपके बिजनेस का कोई काम हो, जब भी आपका काम करने का मन ना कर रहा हो तो ये सोचो कि आप उस काम को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ही करोगे। बस पढ़ने का दिल नहीं है तो सिर्फ 10 लाइन्स ही पढ़ोगे, एक्सरसाइज नहीं करनी तो सिर्फ 10 पुशअप्स ही लगाओगे। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आपको धीरे धीरे सही लेकिन बेहतर बनाते जाएंगे और आपके दिमाग में ये लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन का मिथ निकलता जाएगा। रूल नंबर 5, क्वेश्चन योरसेल्फ। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि जब आप सारा दिन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर गुजारने के बाद जब रात को सोने के लिए बेड पर जाते होगे तो सोचते होगे कि यार आज मैंने पूरा दिन क्या किया, आज भी मैंने पहले की तरह अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया। रात को ये सोच सोचकर आपको नींद नहीं आती होगी और आप सोचते हो कि बस अब बहुत हो गया, कल से मैं पक्का कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव करूंगा। लेकिन सुबह से फिर से वही होता है। लेकिन कभी सोचा है कि बार बार हर दिन लगातार ऐसा क्यों होता जा रहा है? क्यों आप जानबूझकर खुद को बर्बाद कर रहे हो? ये तो आप खुद से ही पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि आपके लिए और भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम है करने को। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो खुद से ये सवाल पूछो, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। मुझे मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं इसका आदी हो चुका हूँ। मैं इसका आदी क्यों हुआ हूँ? क्योंकि मैं अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा। मैं अपनी लाइफ को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि अब ये जवाब आपको खुद देना है। इस टेक्निक की हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम की रूट कॉज तक जाके उसे जड़ से सॉल्व कर पाओगे। रूल नंबर 6, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन सभी टेक्निक्स को उसी वक्त इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आप एकदम माइंडफुल रहना सीख जाओगे। माइंडफुल रहना यानी प्रेजेंट में जीना, जहां ना ही आपको पास्ट के कोई रिग्रेट्स हों जो आपको बार बार सैड और डिप्रेस्ड फील करा रहे हों और ना ही आपको फ्यूचर की कोई टेंशन हो। लेजीनेस में हम अपने माइंड को सरेंडर कर चुके होते हैं। हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जो है जैसा है बस चल रहा है। इसे चेंज करने की ना ही हिम्मत फील होती है और ना ही जरूरत। लेकिन इसे एक तरीके से आप अपनी लेजीनेस को जड़ से खत्म कर सकते हो, जो है माइंडफुलनेस। साइंटिफिकली भी ये साबित हुआ है कि माइंडफुलनेस से आपके ब्रेन के टेम्पोरोपेरिटल और सेरेबेलम रीजन पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जो लर्निंग, मेमोरी, कंपैशन और रैशनल थिंकिंग की एबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट साइलेंस में बैठकर प्रेजेंट मोमेंट को फील करो, अपनी ब्रीदिंग को, आसपास के विजुअल्स को, साउंड्स को एक्सपीरियंस करो, अपने आते जाते थॉट्स को नोटिस करो मगर उनमें खो मत। हर दिन 10 मिनट इसे प्रैक्टिस करने से आपका कंट्रोल अपने माइंड पर दोबारा आने लगेगा और आप खुद ये नोटिस करोगे कि अब आपकी लेजीनेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।